हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया कोरोना के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोरोना वायरस का भूतिया पेड़ की कहानी। उन दिनों शैतानपुर की हर गली में चुड़ैल गॉट टैलेंट के पोस्टर लगे हुए थे और चारों तरफ उसी के चर्चे हो रहे थे। शैतानपुर की सभी चुड़ैल बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर रहने वाली रीमा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। रीमा चुड़ैल जब छोटी थी तब एक दिन उसके माता पिता उसे पृथ्वी की सैर कराने ले गए थे, लेकिन तभी एक तेज तूफान की वजह से वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। रीमा चुड़ैल को पृथ्वी पर रहने वाली मालती नाम की एक औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटी रीमा, मैंने सुना है शैतानपुर में चुड़ैलों का कंपटीशन होने वाला है। तुम एक चुड़ैल हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस कंपटीशन में हिस्सा लो। लेकिन माँ, मैं तो बचपन से ही इंसानों के बीच दाल चावल खाकर पली बड़ी हूँ। मैंने तो आज तक कभी मांस नहीं खाया। मैं उन शैतानपुर की चुड़ैलों से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। बेटी, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम चुड़ैल गॉट टैलेंट के कंपटीशन में हिस्सा लो। उसके बाद रीमा चुड़ैल अपनी माँ से विदा लेकर शैतानपुर पहुँच जाती है। तो मैं पृथ्वी से चुड़ैल गॉट टैलेंट का कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कंपटीशन कहाँ पर होने वाली है? रीमा चुड़ैल को देखकर वहाँ मौजूद सभी चुड़ैल उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे तू तो पृथ्वी पर रहने वाली एक शाकाहारी चुड़ैल है। मैंने सुना है तेरे जैसी और भी कई चुड़ैलें पृथ्वी पर रहती हैं। तूने तो आज तक किसी इंसान को मार कर नहीं खाया, फिर तू चुड़ैल गॉट टैलेंट में हिस्सा लेकर क्या करेगी? हाँ नैना, तूने सही कहा। वैसे भी ये तो मुझे एक डरपोक चुड़ैल दिखाई देती है। ये उस कंपटीशन में 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। देख, तेरे लिए अच्छा होगा तू इसी वक्त पृथ्वी पर लौट जा। बेकार में यहाँ टाइम पास करके कोई फायदा नहीं। हाँ, रीमा चुड़ैल का मजाक उड़ाकर सभी चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन रीमा चुड़ैल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और किसी तरह चुड़ैल गॉट टैलेंट के ऑफिस में पहुंच जाती है। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था। वहां मौजूद चुड़ैल सारी तैयारी करके आई थी। कंपटीशन शुरू करने का समय हो चुका है, चलो कंपटीशन शुरू करो। रानी चुड़ैल के इतना कहते ही एक चुड़ैल को स्टेज पर भेजा जाता है। बोलो, तुम हमें अपना कौन सा टैलेंट दिखाने वाली हो? रानी जी, मैं आपको नुकीले दांतों से किसी भी इंसान के शरीर को 2 मिनट में टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। कहकर वो अपने साथ लाए एक मुर्दा इंसान के शरीर को दांतों से काटना शुरू कर देती है और 2 मिनट के अंदर ही उसके शरीर के टुकड़े करके मुस्कुराने लगती है। उसके बाद स्टेज पर नैना चुड़ैल आती है। निजी, मैं एक ही बार में 10 इंसानों का खून पी सकती हूँ। उसके बाद नैना चुड़ैल के सामने 10 इंसानों के खून से भरा एक बड़ा सा ड्रम लाया जाता है। नैना चुड़ैल उस ड्रम में एक बड़ा सा स्ट्रॉ डालकर सारा खून पी जाती है। नैना चुड़ैल का टैलेंट देख वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलें ताली बजाने लगती हैं। इस तरह एक एक करके बहुत सारी चुड़ैलें स्टेज पर आकर अपना हुनर दिखाती हैं। फिर काफी देर के बाद रीमा चुड़ैल का नंबर आता है। रानी जी, मैं एक शाकाहारी चुड़ैल हूँ। मुझ में इंसानों को मारने का कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ आई हो। आखिर तुम हमें अपना कौन सा टैलेंट दिखाना चाहती हो? मैं आपको पृथ्वी पर खाए जाने वाली कुछ फेमस डिश बनाकर दिखाऊंगी। इतना कहकर रीमा चुड़ैल स्टेज पर तरह तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है।
ये देख सभी चुड़ैलें उसे बड़ी हैरानी से देखने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रीमा चुड़ैल कुछ प्लेटों में ढेर सारा खाना सजाकर रानी चुड़ैल के सामने रख देती है। रानी जी, इस प्लेट में पृथ्वी की सबसे मशहूर बिरयानी है और इस प्लेट में शाही पनीर है और इस वाली प्लेट में काजू बादाम से बना गाजर का हलवा है। रानी चुड़ैल एक एक करके सारा खाना चखकर देखती है। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि इंसानों द्वारा बनाया गया खाना इतना स्वादिष्ट होता है। मैं आज से रोज यही खाना खाना चाहती हूँ। बाकी चुड़ैलें ने जो टैलेंट दिखाया वो लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन तुम्हारा टैलेंट सबसे अलग है, इसीलिए मैं तुम्हें चुड़ैल गॉड टैलेंट का विनर घोषित करती हूँ और साथ ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर रीमा चुड़ैल खुश हो जाती है। फिर अगले ही दिन रानी चुड़ैल अपने भूत बेटे के साथ रीमा चुड़ैल की शादी कर देती है। इस तरह रीमा चुड़ैल की जिंदगी बदल जाती है और वो ऐशो आराम के साथ शैतानपुर के महल में रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों कोरोना के भूतिया पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी हिम्मत और चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करके उसे खत्म कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।